धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह घटना सन 1945 की है। तब हमारा परिवार चिश्तिया मंडी जिला बहावलपुर में रहता था। एक दिन मेरे पिता श्री लक्ष्मण दास जी ने मेरे चाचा जी श्री हजारा लाल इंसा को बाजार से कोयला लेने के लिए भेजा। सारा परिवार तब इकट्ठे ही रहते थे। मेरे चाचा हजारा लाल की आयु उस समय शायद 16-17 वर्ष की थी। बाजार में एक जगह कोई मदारी तमाशा दिखा रहा था। मेरा चाचा जी भी अन्य दर्शकों की भीड़ में शामिल होकर तमाशा देखने लग गया। उसी दिन किसी व्यक्ति ने उसे रुमाल आदि जैसी कोई चीज सुंघाई। उस वस्तु पर शायद तेज नशे की कोई दवाई लगी हुई थी। मेरा चाचा तुरंत बेहोश हो गया। वे लोग उसे उठाकर ले गए। उन दिनों वहां पर यह बात आम प्रचलित थी कि नौजवान लड़कों को इसी प्रकार बेहोश करके उठाकर ले जाते हैं और फिर उन्हें जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया जाता है। हमारे घर पर आकर लोगों ने जब यह बात बताई तो परिवार वालों के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। बहुत अफसोस दुख हुआ कि अब वो घर पर उसे नहीं आने देंगे। रात भर वो उन लोगों के कब्जे में था। उस रात जब वे अर्ध जागृत अवस्था में थे, अचानक एक अजनबी पुरुष उन्हें दिखा। उस व्यक्ति ने मेरे चाचा से कहा कि ये लोग तुम्हें फौज में भर्ती करने के लिए अपने किसी बड़े अफसर के पास लेकर जाएंगे। तुम उस अफसर को बोल देना कि मेरी टांग में चोट लगी थी, जिससे टांग की हड्डी टूट गई थी। उसमें सरिया डला हुआ है। तुमने लंगड़ा कर चलना है। तुम्हें उस हालत में देखकर अफसर कहेगा कि यह आदमी हमारे काम का नहीं है। तुम्हें वे फौज में भर्ती नहीं होने देंगे, छोड़ देंगे। अगले दिन वो लोग ने फौजी कैंप में एक अफसर के पास ले गए। उसे रात्रि का सारा दृश्य याद आ गया। सब कुछ ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा था। सब कुछ उपरोक्त अनुसार ज्यों का त्यों हुआ। उन्होंने उसे छोड़ दिया कि यह आदमी काम का नहीं है। ये सारी घटना मेरे चाचा हजारा लाल जी ने अगले दिन घर पर आकर बताया। सारे परिवारजनों ने भगवान का लाख लाख शुक्राना किया। उन्हें बिल्कुल सही सलामत पाकर उपरांत 1947 में हमारा परिवार मलोट मंडी में आकर बस गया। 1955 में मेरे चाचा हजारा लाल जी परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज की भक्ति की महिमा, उनके रूहानी खेलों की चर्चा सुनकर डेरा सच्चा सौदा सरसा में सत्संग सुनने पूज्य बेपरवाह जी के दर्शन करने के लिए आए। हजारा लाल जी ने जैसे ही पूज्य साईं सास मस्ताना जी महाराज के दर्शन किए, वे एकदम अचंभित हक्के बक्के रह गए। ये तो वो ही शख्स हैं जो मुझे 10 साल पहले उस अजनबी रूप में मिले थे। ये वो ही हैं जिन्होंने मुझे फौज में जबरदस्ती भर्ती करने वालों से बचाया, मुझे उनके कब्जे से छुड़ाया था। मेरे चाचा जी ने पूज्य बेपरवाह जी का सत्संग सुना। वे पूज्य दाता प्यारे के दर्शन करके व सत्संग में सच्चे वचनों को सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उसी दिन नाम शब्द भी ले लिया। बस फिर क्या था, पूज्य बेपरवाह जी की दया दृष्टि का ऐसा रूहानी जादू उन पर हुआ कि वे पूज्य साईं जी डेरा सच्चा सौदा के ही बनकर रह गए। उन्होंने उसी समय से यह भी निश्चय कर लिया था कि पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के हुक्म में रहकर डेरा सच्चा सौदा में ही सेवा करेंगे। वे सरसा दरबार में आकर रहने लगे। उन्होंने अपने आखिरी श्वास तक डेरा सच्चा सौदा में हुक्म अनुसार तन मन से सेवा की। पूजनीय तीनों पातशाहियों की सोबत की खुशी हासिल की।
डेरा सच्चा सौदा में बहुत सत्कार योग्य स्थान उन्हें प्राप्त था, जहाँ पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने उन्हें हमारे परिवार को अपने पास अपने दरबार में अपनी पावन शरण प्रदान की। वहीं पूजनीय परमपिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज, परम पूजनीय मौजूदा गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के वचन अनुसार डेरा सच्चा सौदा में हर जिम्मेवार से भी उनको पूरा सम्मान मिलता था। इस प्रकार सेवा करते करते वे अपनी ओर निभा गए। लेकिन बात वो ही है कि सब सामर्थ सतगुरु जी अपनी संस्कारी रूहों की समय समय पर बराबर संभाल करते हैं, भले ही वे उनके संपर्क में आए भी न हों। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।